अपनी जिद में राजा भोज जब अगले दिन फिर से उस सिंहासन में बैठने की कोशिश करते हैं तो पांचवी परी उनके सामने आती है और उन्हें रोककर एक और कहानी सुनाती है जिसका नाम है धन की वर्षा। राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे लोगों की समस्याएं व विवाद सुनकर न्याय कर रहे थे कि तभी एक ब्राह्मण वहां आकर बोला, यदि आप शुभ लग्न मुहूर्त में अपने लिए भव्य महल बनवाएं तो वह बहुत सौभाग्यशाली होगा। उस महल में सदैव लक्ष्मी का वास रहेगा। राज्य की प्रजा को धन धान्य की कभी कमी न होगी। आपका यश और कीर्ति चहुं ओर फैलेगी। यह सुनकर राजा ने ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर विदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य ने तत्पश्चात कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि स्थान का चयन कर अद्वितीय स्वर्ण महल बनाने के लिए राजकोष का मुंह खोल दिया जाए। महल बनने लगा। महल के निर्माण में सोने चांदी एवं हीरे जवाहरात जड़े जाने लगे। धीरे धीरे महल आकार लेता जा रहा था। जब महल पूर्ण रूपेण बनकर तैयार हो चुका था तब राजा उसे देखने गए। उसकी सुंदरता, भव्यता और श्रेष्ठ कारीगरी देखने लायक थी। अपने साथ वह उस ब्राह्मण को भी ले गए थे जिसने महल बनवाने की सलाह दी थी। महल की सुंदरता देख ब्राह्मण इतना मुग्ध हो गया कि उसके मुंह से बरबस ही निकल पड़ा, काश ऐसे सुंदर महल का मालिक मैं होता। तभी ब्राह्मण के निकट खड़े राजा विक्रमादित्य बोले, लो यह भवन मैंने तुम्हें दान में दे दिया। ब्राह्मण टकटकी लगाकर राजा का मुंह ताकने लगा। अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में ब्राह्मण अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला, सुनो भाग्यवान, तुम यह जानकर खुशी से पागल हो जाओगी कि बेशकीमती नवनिर्मित महल राजा विक्रमादित्य ने मुझे दान में दे दिया है। फिर ब्राह्मण अपना सारा सामान बैलगाड़ी पर लाद कर पत्नी के साथ महल में पहुंच गया। कुछ ही देर में शाम ढल गई तो दोनों शयन कक्ष में जाकर सो गए। अचानक आधी रात को दोनों चौंक कर उठ बैठे। उन्होंने देखा शयन कक्ष रोशनी से भरा हुआ था तथा एक अदृश्य आवाज आ रही थी, मैं तुम्हारे भाग्य से यहाँ आई हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मांगो क्या मांगते हो। दोनों उस अदृश्य आवाज को सुनकर भयभीत हो गए। आवाज ने अपना कथन दोहराया, लेकिन उत्तर न मिलने पर लक्ष्मी रूठ कर चली गईं। दूसरे दिन ब्राह्मण ने राजा के पास जाकर कहा कि अपना महल आप वापस ले लें। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, दान में दी हुई चीज़ मैं वापस नहीं लेता। मगर जब ब्राह्मण ना माना तो राजा ने सोने के महल की लागत के बराबर धन देकर ब्राह्मण से वह महल खरीद लिया। ब्राह्मण वापस अपनी कुटिया में लौट आया और सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। राजा विक्रमादित्य स्वयं सोने के उस महल में आकर रहने लगे और वहीं अपना दरबार भी लगाने लगे। एक दिन वे शयन कक्ष में सोए हुए थे कि लक्ष्मी फिर प्रकट हुई और उन्होंने अपनी बात दोहराई, मैं तुम्हारे भाग्य से यहाँ आई हूँ, मांगो क्या मांगते हो। राजा विक्रमादित्य उठ बैठे और लक्ष्मी आगमन को अपना सौभाग्य समझा और विनम्रतापूर्वक बोले, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है देवी, मेरे पास धन की कमी नहीं है। यदि फिर भी आप धन की वर्षा करना ही चाहती हैं तो मेरे इस शयन कक्ष को छोड़कर शेष महल और पूरे राज्य में जहाँ जहाँ नागरिक रहते हैं वहाँ वहाँ धन बरसा दें। फिर वैसा ही हुआ। राजा विक्रमादित्य ने जो चाहा था वो पूर्ण हुआ। अगले दिन राजा ने कोषाध्यक्ष से कहा, महल में बरसे धन को लक्ष्मी का वरदान मानकर कोषागार में पहुंचा दिया जाए और सारा धन जन सेवा में लगाया जाए। और राज्य में हुई धन वर्षा का क्या करें महाराज? कोषाध्यक्ष ने पूछा। प्रजा उस धन के बारे में क्या विचार रखती है? राजा ने प्रतिप्रश्न किया। सभी लोग बेहद खुश हैं, पर उस धन पर आपका अधिकार मानते हुए उन्होंने उसे हाथ तक नहीं लगाया है, महामंत्री ने बताया। धन्य है ऐसी ईमानदार प्रजा, राजा ने खुश होकर कहा। नगर भर में इस बात का ऐलान कर दो कि जिसके हिस्से में जो धन गिरा है वही उसका मालिक है, लेकिन कोई भूल कर भी किसी दूसरे के यहाँ का धन ना उठाए। जो ऐसा करेगा उसे दंड भी दिया जाएगा।
तब प्रजा ने राजा के आदेश के अनुसार अपने अपने हिस्से का धन समेटा। कहीं किसी तरह का वाद विवाद भी नहीं हुआ, किसी को किसी से कोई शिकायत न थी। और इसी के साथ 5वीं कहानी का अंत होता है और 5वीं परी भी उड़ जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।